अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आपके सामने जो न्यूमेरिकल्स लेकर आई हूँ, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री। जैसे कि आपको पता है कि पूरे सिलेबस में सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स गिवन है, और उनमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स, मैंने सिर्फ उन्हीं 2 न्यूमेरिकल्स को चूज़ किया आपके लिए इस वीडियो के लिए। तो अगर किसी ने स्टार्टिंग से ही नहीं किया हुआ न्यूमेरिकल्स का पार्ट, तो अगर वो ये 2 न्यूमेरिकल भी अच्छे से कवर करेगा, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो आए स्टार्ट करते हैं, दोनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अच्छे से समझिएगा, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम से, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आई विल मेक इट इजी फॉर यू, सो डोंट वरी। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, दैट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 1 एक्सपोनेंट -4। अब ये याद रखिएगा, जब भी आपको कोई वैल्यू Kc की गिवन होगी ना, दैट इज़ नॉट Kc, दैट इज़ द Qc। याद रखिएगा, इसे Qc क्यों याद रखना है वो मैं आपको आगे चल के समझाती हूँ। तो आगे चलते, यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा, 2Hi 2 हाइड्रोजन आयोडाइड मेक्स हाइड्रोजन एंड आयोडीन मॉलिक्यूल। अब ये डबल हाइड्रेट एरो का मीन्स है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, आगे भी जा रहा है फॉरवर्ड और रिवर्स भी जा रहा है। नाउ एट अ गिवन टेम्परेचर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज। अब आपको ये क्वेश्चन गिवन है और आपको एक एक की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर देखिएगा लाइन लाइन से दी हुई है वैल्यूज़। हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू क्या है, 2 एक्सपोनेंट -5, यानी इसकी वैल्यू हमें गिवन है। देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वैल्यू देखिएगा यहाँ पे गिवन है, आयोडीन मॉलिक्यूल की वैल्यू गिवन है। तो ये देखिए रिस्पेक्टिवली सारी हमारे पास रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट दोनों की वैल्यूज गिवन है। अब हमें लास्ट में जो मेन क्वेश्चन पूछा गया ना, दिस इज द मेन क्वेश्चन, दिस इज द मेन क्वेश्चन। वाई? बिकॉज यू हैव टू टेल द डायरेक्शन के रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो QC यानी ये वाली जो वैल्यू है, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू जो हम इससे कैलकुलेट करेंगे उससे ग्रेटर है या फिर उससे स्मॉलर है। तो इन दोनों कैटेगरीज को हम देखते हुए देन ही हम बता सकते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा। अगर किसी को ये कहानी समझ नहीं आ रही तो एक वीडियो लिंक में गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। उस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि हम इसके थ्रू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो देखिए, अगर हमें ये रिलेशन तो उसी वक्त पता चलेगा ना जब हमारे पास Kc की वैल्यू होगी। अब Kc की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? Kc की वैल्यू जब आप इसे सॉल्व करेंगे तभी आपके पास ये वैल्यू आएगी। देन यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ द वैल्यूज़ और फिर आप आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट है डेटा। अब डेटा में सबसे पहले हमने क्या लिखना है, ये स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन से आपने वैल्यू लिखनी है। इतना तो आप देख के लिख ही सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है Kc। ठीक है, Kc फाइंड आउट करना है। नाउ नेक्स्ट इज द सोल्यूशन पार्ट। सोल्यूशन पार्ट में हमने ये देखना है दैट हमने फार्मूला क्या लगाना है। तो फार्मूला लगाने के लिए Kc का हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, दैट इज़ द प्रोडक्ट। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास प्रोडक्ट साइड कौन सी है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी ऐसी इक्वेशन गिवन हो तो आपको याद रखना है जो आपकी राइट साइड है दैट इज़ योर प्रोडक्ट साइड, और जो आपकी लेफ्ट साइड है वो आपकी है रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो ये है हमारे प्रोडक्ट्स, ये है हमारा रिएक्टेंट। अब ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। जब भी 2 प्रोडक्ट्स हो ना तो आप उसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, बीच में कोई भी प्लस कोई साइन कुछ भी नहीं आएगा। आपने डायरेक्ट नेक्स्ट पे मूव करना है, दैट इज योर आयोडीन। फिर आप नीचे लिखेंगे, डिवाइड में आप क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट को लिखेंगे Hi, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये याद रखिएगा, ये जो 2 है ये आपका यहाँ पे पावर बन के आएगा। अगर यहाँ 3 होता तो वो पावर बन के यहाँ आ जाता। तो क्योंकि यहाँ पे 2 है तो आपने इसे पावर 2 लिख दिया। अब यहाँ पे कोई 1 2 3 कोएफिशिएंट्स नहीं थे, इसलिए यहाँ पे हमने कोई भी पावर्स नहीं लिखी। याद रखिएगा, अगर बीच में आप प्लस लिखेंगे सो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। अच्छा, अब Kc की वैल्यू जाहिर सी बात है, अब सारी वैल्यूज़ गिवन है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वैल्यू थी 1 एक्सपोनेंट -5। देन हमारे पास आयोडीन की वैल्यू है
1 एक्सपोनेंट -5, देन हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू है 2 एक्सपोनेंट -5। अब आप ये करेंगे कि आप इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, देन आप करेंगे इससे डिवाइड, यू विल गेट 0.25। ठीक है, ये स्क्वायर ये लगाना नहीं भूलिएगा, 0.25 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये है हमारी KC। अच्छा, एक चीज़ और आप इधर नोटिस कर रहे होंगे कि KC का मैंने कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो यूनिट ना लिखने का रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता है इसका मोल DM क्यूब यूनिट, मोल DM क्यूब यूनिट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना मोल DM क्यूब, तो यहाँ भी इसका होता है मोल DM क्यूब यूनिट। तो यूनिट्स को आपने आपस में कैंसिलिंग करनी है, अगर यूनिट बचता है तो लिखते हैं, ऑल तो यहाँ पर यूनिट रिमेनिंग नहीं है। अगर ये भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हाउ टू सेट द यूनिट, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो, क्योंकि ये वाला एक अलग से ही क्वेश्चन आता है कि आपको इसका यूनिट फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए मोल DM क्यूब यहाँ, मोल DM क्यूब यहाँ, और यहाँ पर मोल DM क्यूब स्क्वायर में थे, इट मीन्स 2 यूनिट्स थे इसके, तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एक भी यूनिट नहीं रिमेनिंग रहेगा। ओके, तो ये याद रखिएगा और वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब हमने ये देखा हमारे पास QC की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास KC की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर QC की वैल्यू क्या है 1 एक्सपोनेंट -4। अब हमने क्या किया 1 एक्सपोनेंट -4 एज ए QC लिखा, KC की वैल्यू आई 0.25। अब आप देखिएगा कौन सी वैल्यू बिगर है। देखिए अगर मैं इस वाले को ओपन करूँ ना, तो साइड पे मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ 0.000 एंड 1 2 3 4 ये वैल्यू बन रही है। अगर मैं इस कोएफिशिएंट से रिमूव कर दूँ ना, इस वाली टर्म में ले आऊँ, तो देखिए इस तरह से ओपन होता है। तो अब आप बताइएगा ये वैल्यू बड़ी हुई या ये वैल्यू। ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू बड़ी हुई, तो आपने क्या करना है इस तरह का साइन शो करना है दैट दिस वैल्यू इज द ग्रेटर वन। तो जब भी QC लेसर होगा KC से, तो आप याद रखिएगा योर रिएक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे द रिएक्शन, this is your result. Okay, the reaction will be in forward direction। तो इस तरह आपका ये पूरा न्यूमेरिकल हो जाएगा कंप्लीट विद द गिवन रिजल्ट। ओके, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पे, जो कि मैंने लिया हुआ एसिड बेस से pH वाले न्यूमेरिकल से। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एसिड बेस चैप्टर से मैंने लिया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस विद द डेटा। ठीक है, अब डेटा कैसे बनेगा सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। अ सोल्यूशन ऑफ H2SO4 हैज़ pH ऑफ 1.05। एक सोल्यूशन है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसका हमारे पास pH गिवन है 1.05, और पूछा जा रहा है दैट कैलकुलेट इट्स POH एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसका हमने POH और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ऑफ H2SO4 हैज़ अ pH ऑफ दिस, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा है pH, जो कि आपको फाइंड आउट कर ऑलरेडी गिवन है 1.05। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट इज यू हैव टू फाइंड, और तो कोई डेटा ऐसा गिवन नहीं है। नाउ यू हैव टू फाइंड POH एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये हमने लगा दी क्वेश्चन मार्क, ये हमारा पार्ट ए है, ये हमारा पार्ट बी है। 1 बाय 1 हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम जाते हैं सोल्यूशन पार्ट पे। सोल्यूशन पार्ट पे सबसे पहले आपने जो चीज़ लिखनी है ना, वो ये है कि आपको इसको ब्रेक करके लिखना है, इस H2SO4 को, ताकि आपको पता चले कि इसमें हाइड्रोजन्स कितने हैं और हमें आगे फॉर्मूला में कितने यूज़ करने हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इक्वेशन को ओपन करके लिख लेते हैं। कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे H2SO4, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब आपने इसमें लिखना है, देखिए जब भी एसिड ब्रेक होता है ना, एक हाइड्रोजन बनता है जो कि होता है पॉजिटिव आयन का, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है ना उसका, वो बन जाता है नेगेटिव।
अब यहाँ पर ये सल्फेट तो हमारा नेगेटिव तो है, लेकिन अब हमें यहाँ पे 2 लगाना है, 3 लगाना है, 1 लगाना है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये ऐसे पता चलेगा, हाइड्रोजन के पास अगर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 लगा दें, 3 लिखा होता हम यहाँ 3 लगा देते हैं। और सेकेंडली क्योंकि यहाँ पर जब ब्रेकिंग होती है तो हमें ये भी तो देखना है ना कि हाइड्रोजन कितने टूटे हैं। हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है। इस तरह आपके पास ब्रेकिंग होगी, यानी हाइड्रोजन जितने भी टूटे हैं वो आपने यहाँ लिखने 2 के साथ। अगर यहाँ 3 हाइड्रोजन लिखा होता आप 3 हाइड्रोजन लिखते हैं, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है आपने यहाँ पे 2 लिख दिया। HCl के केस में हाइड्रोजन एक ही होता है, और सल्फेट के ऊपर जो नेगेटिव के साथ 2 क्यों आया? हाइड्रोजन 2 थे इसलिए 2 आया। तो इस तरह आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम जाते हैं पार्ट ए पे। अब यहाँ पे देखिए POH फाइंड आउट करना है। POH फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही ईजी सा एक हमारे पास फॉर्मूला आता है, दैट इज़ PH प्लस POH, और ये इक्वल होता है 14 के। आपने क्या लिखा? PH जो कि 1.05 था, देन आपने लिखा POH जो कि अभी हमें फाइंड आउट करना है, देन 14 लिखा। 14 को यहीं रहने दिया, इस 1.05 को वहाँ लेके चले गए तो माइनस में चला गया। अब आपने क्या करना है? इन दोनों को माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करते हैं तो देखिएगा 14 माइनस 1.05 इज इक्वल्स टू 12.95। तो ये था आपका POH इजीली जो कि कैलकुलेट हो चुका है। अब हम जाते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी हमारा थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा आपके लिए, इतना भी नहीं है कि मैं जितना आपको डरा दिया। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूला होता है, जब भी हमें हाइड्रोजन आयन फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है PH माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, ठीक है। ये एक सिंपल सा फार्मूला होता है, लेकिन अब ये फार्मूला हो जाएगा थोड़ा सा चेंज। और वो चेंज कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स? वो चेंज आएगा, माइनस लॉग तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा 2H प्लस। क्यों आएंगे? क्योंकि जब हमने इक्वेशन ब्रेक की थी तो हमें पता चला था कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 मौजूद है। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन होंगे 2 तो आपने यहाँ पे 2 लिखना है। अगर यहाँ हाइड्रोजन है 3 आपने यहाँ 3 लिखना है। HCl मोस्टली गिवन होता है, तो HCl के केस में ना आपको 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी नहीं लगाना, सिंपल ये वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा। लेकिन जब भी हाइड्रोजन का नंबर चेंज होगा यहाँ फार्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है जब भी हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। PH हमारे पास गिवन है 1.05, माइनस लॉग लगाया, 2 हाइड्रोजन आयन लिखा। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, अब यहाँ से लॉग जब उधर मूव करेगा ऐसे ही तो नहीं उठ के चला जाएगा। जब भी लॉग उस तरफ जाता है ना तो बन जाता है एंटी लॉग, और ये नेगेटिव साइन जो है ये फॉर्मूला में है, तो इसलिए नेगेटिव साथ जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ रिमेनिंग क्या होगा हमारे पास? 2 हाइड्रोजन आयन, ठीक है। लॉग यहाँ से मूव किया, एंटी लॉग बन गया, नेगेटिव साइन साथ जाएगा, और यहाँ पे जो PH है वो इसको इस तरह से लिखेंगे और 2 हाइड्रोजन आयन की तरह, ओके। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यही वाला कैलकुलेटर है, आपने एंटी लॉग निकालना है। आपने यहाँ पे दबाया शिफ्ट, देन लॉग दबाया, एंटी लॉग ओपन हो गया। अब आपने वैल्यू लिखी -1.05, देन यू गेट व्हाट? 0.089। जितनी भी वैल्यू आप पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट्स लिख लें, इट्स ओके। सो 0.089 आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे साथ 2 हाइड्रोजन आयन्स। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये यहाँ पर चले जाएगा डिवाइड पे, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आ जाएगा डिवाइड पे। हाइड्रोजन यहाँ लिखो या वहाँ लिखो, दैट्स योर चॉइस। तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसी वैल्यू को स्टूडेंट्स आंसर करें, डिवाइड बाय 2 कर दें, यू विल गेट 0.044। सो दिस इज योर आंसर। हाइड्रोजन आयन इज 0.044, और इसका जो यूनिट होता है दैट इज मोल dm³। तो ये रहा आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वैल्यू। तो इस तरह आपने ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 2 जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। अब होपफुली ये अब आपके लिए इजी हो चुका होगा। तो अगर आप ये दोनों न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी और आपका अच्छे से पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।